गुड इवनिंग बच्चों। आज एचडीए का सेकंड लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव होता है और जस्ट अगल बगल वाले कार्बन हाइड्रोजन हैलोजन रिमूव होगा, राइट, और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एल्कोहलिक केएच से हमें पता चलता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, बिकॉज एल्कोहलिक केएच कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपके माइंड में आया होगा कि कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है जिसे देख के आपको ये डिसाइड करना हो कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगा बच्चों। तो देख लीजिए कुछ स्ट्रॉन्ग बेस। एल्कोहलिक KOH हो गया, एल्कोहलिक NaOH हो गया, ठीक है, NaNH2, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। NaNH2 हो गया बच्चों, RO Na हो गया, Et3N, इससे भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों एलिमिनेशन के, तो ये भी हो गया, ठीक है ना। और ये देखिए DBU और DBN, इनका यूज बहुत कम किया जाता है, अक्सर इन्हीं बेसिस का यूज एग्जामिनर करता है, ठीक है ना। तो इनमें इनकी ब्रांच में क्या होगा बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। चलिए इसके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो ये देखिए एग्जांपल, ध्यान से देखिएगा सब लोग। ये एग्जांपल एलिमिनेशन करना है ना, तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने ब्रोमीन अटैच कर दिया और यहाँ एल्कोहलिक KOH दे दिया बच्चों, ठीक है। अब क्या करोगे, ये हेलोजन, जिस कार्बन से हेलोजन है उसके जस्ट बगल ये भी है, जस्ट बगल ये भी है, तो आपकी मर्जी, चाहे यहाँ से रिमूव करो चाहे यहाँ से रिमूव करो बच्चों। तो यहाँ का हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन रिमूव करके बीच में क्या लगा देने का, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये बन गया प्रोडक्ट, ये लीजिए प्रोडक्ट तैयार, ठीक है ना। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये लीजिए क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन अटैच कर दिया यहाँ पर, ठीक है, एल्कोहलिक KOH दे दिया बच्चों। एलिमिनेशन होगा तो इस कार्बन से क्लोरीन है इसके जस्ट बगल, मतलब यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन रिमूव के यहाँ बीच में क्या कर दोगे, डबल बॉन्ड अटैच कर दोगे। तो ये लीजिए डबल बॉन्ड अटैच कर दिया आपने, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। तो आई थिंक एलिमिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया बच्चों। चलिए और एग्जांपल देखोगे, चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स। हाँ चलिए, यहाँ पर क्लोरीन अटैच कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ रख, ये देखिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हमें मालूम एलिमिनेशन करना है। तो इस कार्बन से हेलोजन लगा, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन और एक क्लोरीन रिमूव के बीच में क्या कर दोगे, डबल बॉन्ड अटैच कर दोगे। ये लीजिए, तो ये बेंजीन रिंग बन जाएगा बच्चों, हो गया। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, जल्दी से आप सब आंसर बताइएगा इसका। तो ये देखिए क्वेश्चंस, यहाँ क्लोरीन अटैच कर दिया और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया एल्कोहलिक KOH, और आपसे पूछ लिया पॉसिबल प्रोडक्ट्स, बताइए पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने होंगे। ऑप्शन 1 2 3 4, ये ऑप्शन हो गए आपके लिए, ठीक है ना। ज्यादातर बच्चे आंसर जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। चलिए देखते हैं, ये हेलोजन है, इस हेलोजन के जस्ट बगल यहाँ का हाइड्रोजन हटाओगे, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो एक प्रोडक्ट क्या बना, एक प्रोडक्ट ये बना, ठीक है। प्लस दूसरा, ये हेलोजन है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन से यहाँ का हाइड्रोजन हटाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो वो हो गया दूसरा प्रोडक्ट। ये लीजिए, कई बच्चे क्या बोलते हैं, 2 प्रोडक्ट, बट ये भी बनेगा, जरा ध्यान से देख लीजिए। ये है ट्रांस और ये क्या है, सिस फॉर्म, ठीक है ना। तो ये हेलोजन और इस कार्बन का हाइड्रोजन हटाओगे, बीच में जो डबल बॉन्ड आएगा उसके 2 फॉर्म बनेंगे, एक ट्रांस फॉर्म, दोनों अपोजिट हैं, और एक क्या होगा, सिस फॉर्म बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट अगर ऐसे पूछेगा तो आंसर क्या टिक करोगे, 3 टिक करोगे बच्चों। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। ओके चलिए और क्वेश्चन दे देते हैं, एक और क्वेश्चन करिए आप। ये लीजिए, ये वेजलाइन दे दी गई आपको, ठीक है, और यहाँ पर वेजलाइन पे क्लोरीन दे दिया गया और एल्कोहलिक KOH दे दिया गया, ठीक है। आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया गया। एक ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, और एक क्वेश्चन और है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो उसे भी देख लिया जाए यहाँ पर। ये देखिए सब लोग, इस क्वेश्चन को भी ऐसे
ही क्वेश्चन आजकल आते हैं बच्चों, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज किया जाता है, एकदम इजी नहीं रहता क्वेश्चन की बहुत इजी दे देगा। ये लीजिए, दोनों क्वेश्चन एक जैसे दिख रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये जो CH3 है मिथाइल वेज लाइन पर है, यहाँ पर ये जो मिथाइल है वो डैश लाइन पर है, ठीक है। आपको क्या करना है, एलिमिनेशन, चलिए एलिमिनेशन करते हैं। इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, उसके जस्ट बगल मींस यहाँ का हाइड्रोजन हटा सकते हो और बीच में डबल बॉन्ड अटैच कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट क्या कर सकते हो, इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, इसके जस्ट बगल मतलब यहाँ का हाइड्रोजन, और 1 2 3 मतलब एक यहाँ हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ का हाइड्रोजन हटा के और ये Cl हटा के यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए चेक करते हैं कि यहाँ का हाइड्रोजन किस लाइन पर होगा बच्चों, डैश लाइन पर। क्यों, क्योंकि ये वेज लाइन है, तो जो बचा हुआ एक हाइड्रोजन है वो यहाँ पर क्या होगा, डैश लाइन, बिकॉज एक कार्बन पे अगर एक वेज लाइन है तो दूसरी क्या होगी, डैश लाइन। एग्जामिनर बना के नहीं देता, एग्जामिनर सिर्फ इतना देता है आपको, ठीक है ना। तो आपको अपने से बनाना पड़ता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो डैश लाइन पर होगा। डैश पर ही क्यों होगा, क्योंकि एक वेज पहले से बनी हुई है, ठीक है ना। ओके, तो अब आपके लिए मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये लीजिए, हाइड्रोजन बना दिया, यहाँ पर डैश, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन वेज पे होगा, एक हाइड्रोजन डैश पर होगा बच्चों, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन यहाँ पर डैश पर होगा, क्या नहीं, पहले से एक डैश लाइन बनी हुई है, मतलब जो दूसरी लाइन बनेगी वो कौन सी बनेगी, वेज लाइन बनेगी। तो ये लीजिए, वेज लाइन बना दिया गया है यहाँ पे बच्चों, राइट, और वहाँ पे हाइड्रोजन। तो अब करते हैं एलिमिनेशन। देखिए, दोनों हटने के लिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन रिमूव होने के लिए दोनों अपोजिट लाइन पे होनी चाहिए। ये वेज है तो ये क्या है, डैश, तभी एलिमिनेशन होगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ वेज और डैश है, मतलब दोनों को हटा के बीच में डबल बॉन्ड। यहाँ क्लोरीन भी वेज लाइन पर है, हाइड्रोजन भी वेज लाइन पर है, इसका मतलब यहाँ पर ये एलिमिनेशन नहीं होगा, ये नहीं होगा, इधर से होगा बच्चों। यहाँ का हाइड्रोजन डैश पर होगा ना, एक डैश पर भी होगा और एक वेज पर भी होगा, राइट। तो ये लीजिए, तो यहाँ से एलिमिनेशन नहीं होगा, राइट, यहाँ से एलिमिनेशन होगा क्योंकि अपोजिट लाइन पर है दूसरे के, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी एलिमिनेशन होगा। ये लीजिए, आपके लिए आसान कर देते हैं बना करके, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट ये भी बनेगा, एक प्रोडक्ट ये भी बनेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये लीजिए, बना दे रहे हैं हम दोनों प्रोडक्ट, एक ये भी डबल बॉन्ड आएगा, राइट, और दूसरा यहाँ पर ये लाइन बना दीजिए, वेज लाइन जो बनी हुई है एज इट इज रख दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पर एक ये डबल बॉन्ड आएगा और ये वेज लाइन एज इट इज रहेगी बच्चों। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा और वो ये होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, बाकी नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये एज इट इज रख दीजिए इसको, डैश लाइन पर है, डैश लाइन पर। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर 1 प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। आई थिंक अब आपको एलिमिनेशन रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, अब एलिमिनेशन रिएक्शन में आपने क्या देखा बच्चों, एक हैलोजन का क्वेश्चन देखा, अभी 2 हैलोजन का एलिमिनेशन का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, 2 हैलोजन का एलिमिनेशन के क्वेश्चन किस टाइप से एग्जामिनर आपको देगा, ये देखिए। चलिए, CH3 CHCl2 ऐसे दे देगा बच्चों, और यहाँ दे देगा एग्जामिनर एल्कोहलिक KOH, ठीक है ना। और आपसे प्रोडक्ट पूछेगा, तो अब आप क्या करोगे, एक बार ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन हटाओगे, एक बार एक और हाइड्रोजन और एक क्लोरीन हटा दोगे, तो बीच में क्या जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। कैसे बनेगा, बिकॉज पहले एक हटाओगे हाइड्रोजन तो CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये बनेगा पहले, फिर एक और हाइड्रोजन और एक Cl हटा के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दोगे तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। तो एल्कोहलिक KOH के कितने मोल यूज हो रहे हैं बच्चों, 2 मोल यूज हो रहे हैं। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं इसी तरीके से, ये देखिए CH2 Cl और ऐसे हम दे देगा एग्जामिनर एल्कोहलिक KOH, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, कभी कभी साथ में ऐसे NaNH2 भी दे देता है बच्चों, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। NaNH2 स्ट्रॉन्गर बेस होता है, वो भी और तेजी से एलिमिनेशन होगा। यहाँ भी क्या होगा, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा जो ऊपर बना था, सेम, इसका और इसका प्रोडक्ट दोनों का सेम रहेगा। ये Cl और ये H हटेगा, फिर ये H और ये Cl हटेगा, तो बीच में क्या जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, दोनों क्लोरीन को हटा करके, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा एलिमिनेशन में, अब आप अच्छे से परफेक्ट हो गए बच्चों, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है ना। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन SN1 एंड SN2, तो पहले
बात करेंगे बच्चों SN1 रिएक्शन की, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे SN2 रिएक्शन की, इधर लिख दे रहा हूं मैं SN2 रिएक्शन, ठीक है ना। इस SN1 रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही खास बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। यहाँ पर क्या होगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, कोई कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। सेकंड क्या है, ये 2 स्टेप की रिएक्शन। कितने स्टेप की रिएक्शन बच्चों, 2 स्टेप की। और ये क्या होगा, सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन, ठीक है। इसे साइमल्टेनियस भी बोलते हैं, साइमल्टेनियस रिएक्शन, ठीक है ना। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, राइट। थर्ड पॉइंट, SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है, पीपीएस का मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, राइट। और यहाँ पर क्या होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, क्या लिखा मैंने, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। SN2, SN1 क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे एल्कोहल, ROH, वाटर, ये सब क्या होते हैं बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है ना। OH माइनस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। RO माइनस, ये सब क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, राइट। तो इन्हें देख करके पहचान लेते हैं कि SN1 रिएक्शन होगी, और अगर ऐसा लिखा रहता है तो SN2 रिएक्शन होती है, ठीक है ना। चलिए अभी डिटेल से पढ़ते हैं, ये तो कंक्लूजन हो गया, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं पहले SN1 रिएक्शन, ठीक है। SN1 रिएक्शन जो होगा बच्चों, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। और कार्बोकेटायन का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। आप सबने सुन रखा होगा ये बातें, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पर 3 डिग्री का एग्जांपल यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, CH3 राइट, CH3 और यहाँ पर Cl, ऐसे आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा। आप क्या करोगे, इस क्लोरीन को हटा के वहां पर वाटर का OH अटैच कर दोगे, CH3 राइट, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। बट ये कैसे बना बच्चों, SN1 रिएक्शन में ये कैसे बन रहा है, राइट। तो चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म सबसे पहले टर्सरी सबस्ट्रेट लेंगे, ये लीजिए टर्सरी सबस्ट्रेट हमने ले लिया बच्चों, CH3 Cl, ठीक है। सबसे पहले क्या बनता है, कार्बोकेटायन। तो Cl हटा दीजिए और कार्बोकेटायन बना दीजिए। जो अब बातें अभी आपने समझी थी कि कार्बोकेटायन बनेगा इंटरमीडिएट, ये लीजिए कार्बोकेटायन बना और क्लोरीन माइनस रिमूव हो गया। ये जो कार्बोकेटायन बना है बच्चों, इसी का यूज होता है सेकेंड वाले स्टेप में, बिकॉज SN1 रिएक्शन क्या होती है, 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। तो ये लीजिए कार्बोकेटायन, अब वाटर का OH आएगा, डायरेक्ट आप वाटर लिखिए या सीधा OH माइनस लिख दीजिए, ये यहाँ पर आएगा, अटैक करेगा और एक प्रोडक्ट बना देगा, CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH, ठीक है। मैं पहले चाहता तो वाटर लेता फिर H+ निकालता, इसलिए डायरेक्ट मैंने OH माइनस लिख दिया, ठीक है ना। ये हो गया, तो 2 स्टेप की रिएक्शन हो गई SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब ये कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है, यही वाला स्टेप, फर्स्ट वाला स्टेप स्लो होता है। जो स्लो होता है अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स वो क्या कैसा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है ना। ओके, अभी दोनों का नाम क्या होगा बच्चों, ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब SN1 रिएक्शन के पहले वाले स्टेप का नेम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। सेकेंड वाले स्टेप का नेम क्या होगा बच्चों, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर रहा ना, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन। तो ये है SN1 का मैकेनिज्म, ठीक है। अब अगर इसके रेट की बात कर ले बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कौन सा यूज किया गया है, ये सबस्ट्रेट, ठीक है ना। तो ये सबस्ट्रेट का यूज किया गया, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा बच्चों, राइट। इसीलिए SN1 रिएक्शन मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर क्यों, बिकॉज सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये वाटर पर भी डिपेंड करता तो 2 चीजों पे डिपेंड करता तो ऑर्डर सेकंड आता, सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, राइट। ये देखिए यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है, वाटर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ठीक है ना, हेंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। इसके जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, रिएक्टिविटी के क्वेश्चन बच्चों, तो कैसे करोगे, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना है, इस वजह से कार्बोकेटायन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होता है बच्चों, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, राइट। तो 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा तेजी से SN1 रिएक्शन देता है, ओके। चले आगे, ठीक है।
अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं SN1 का। तो लीजिए SN1 का एक और एग्जांपल देखा जाए जल्दी से। हमें मालूम है SN1 का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो रेसमिक मिक्सचर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेसमिक मिक्सचर। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि SN1 का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर बनने की प्रोसेस को ही रेसमाइजेशन बोलते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं कि एग्जांपल, अच्छा खासा एग्जांपल। ये लीजिए, यहाँ पर CH3 हमने रख दिया बच्चों, यहाँ पर हमने फिनाइल रख दिया, ये वेज लाइन बना दिया, यहाँ ये डैश लाइन पर हाइड्रोजन पुट कर दिया और यहाँ पर ब्रोमीन पुट कर दिया। ठीक है ना? ये एक सबस्ट्रेट ले लिया हमने। सबसे पहले क्या होगा? कार्बोकेटायन बनेगा। लीजिए बना देते हैं कार्बोकेटायन। पीएच, ये लीजिए कार्बोकेटायन बन गया बच्चों। ठीक है, अब वाटर का OH आएगा, वाटर का OH आकर के प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है ना? चलिए वाटर का OH अटैक करेंगे हम, OH माइनस। एक बार क्या होगा? फ्रंट से अटैक होगा, मींस ऐसे अटैक कर सकता है, और एक बार कहां से? बैक साइड से अटैक ऐसे कर सकता है बच्चों। तो ये बैक साइड अटैक हो गया और ये फ्रंट अटैक हो गया, फ्रंट अटैक हो गया। ठीक है ना? दो प्रोडक्ट बनेंगे। चलिए बना देते हैं। CH3, ये लीजिए फ्रंट साइड अटैक हुआ तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ जहां पर प्लस है वहां पर क्या जाएगा? OH आ जाएगा। और बैक साइड आएगा तो OH इधर से घूम के यहाँ अटैच हुआ तो इधर का हाइड्रोजन इधर मूव कर जाएगा। तो ये लीजिए, ठीक है, ये पीएच एज इट इज अपनी जगह पर है बच्चों। ठीक है, हाइड्रोजन इधर मूव कर गया और OH इधर दिखाई देगा। ये लीजिए, तो ये जो प्रोडक्ट है ये फ्रंट साइड वाला है, ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है? बैक साइड वाला प्रोडक्ट है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। इन्हीं दोनों को एक साथ बोलते हैं बच्चों रेसमिक मिक्सचर। ये पूरा जो है वो क्या कहलाता है? रेसमिक मिक्सचर कहलाता है, रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर। इसीलिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि SN1 रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, राइट? तो क्या बोलोगे आप? रेसमिक मिक्सचर बोलोगे बच्चों। ठीक है ना? ओके, अब चेक कर लो, कन्फिग्रेशन चेक करो बच्चों। इसका कन्फिग्रेशन क्या है? R। ठीक है ना? इसका कन्फिग्रेशन R है, इसका भी कन्फिग्रेशन R ही आता है, और इसका कन्फिग्रेशन क्या आएगा? S आएगा। ठीक है ना? तो देखा आपने, लिया क्या गया था? R कन्फिग्रेशन, और मिला क्या? R और S दोनों। मतलब आपको पता चल गया कि अगर आपको क्वेश्चन में R कन्फिग्रेशन दिया जाएगा तो प्रोडक्ट में R और S दोनों मिलेंगे। ठीक है ना? क्योंकि इन्हीं दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे बच्चों? रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। अगर आपको स्टार्टिंग में R ना दिया गया होता, S कन्फिग्रेशन दिया होता, तो प्रोडक्ट में क्या होता? S और R दोनों ही मिलते हैं, क्योंकि दो तो बनने ही बनने हैं। ठीक है ना? तो ये आपको क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। ठीक है ना? तो चलिए SN2 रिएक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं जल्दी से। ये देखिए सब लोग, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन क्या होता है बच्चों? छोटे से छोटे मॉलिक्यूल में होगा। ठीक है ना? जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतना तेजी से SN2 रिएक्शन देगा, और जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना तेजी से वो SN1 रिएक्शन देगा। ठीक है, तो चलिए SN2 रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है ना? SN2 रिएक्शन में क्या होगा बच्चों? छोटा मॉलिक्यूल चाहिए ना, ये लीजिए सबसे छोटा सा नन्हा सा मॉलिक्यूल ले लिया हमने, यहाँ पर OH माइनस ले लिया बच्चों, ये जाएगा ऐसे बैक साइड जाके अटैक करेगा और Cl को फ्रंट से रिलीज कर देगा। क्या बन जाएगा? ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए कुछ दिखाई दे रहा है, क्लोरीन इधर है जबकि OH किधर गया है? बैक साइड गया है बच्चों, बैक साइड अटैक किया है, इसीलिए OH बैक साइड दिखा दे रहा है। इधर का हाइड्रोजन इधर मूव कर जाएगा और OH उधर चला जाएगा। ये देखिए, ठीक है ना? इसको बोलते हैं इनवर्जन। क्या बोलते हैं बच्चों? इनवर्जन। ठीक है ना? अपोजिट हो गया प्रोडक्ट, राइट? तो ये देख लीजिए आप, SN2 रिएक्शन है, प्रोडक्ट में क्या होता है? इन्वर्जन, बिकॉज बैक साइड अटैक होता है बच्चों। ठीक है ना? ओके, मतलब जो कन्फिग्रेशन अपोजिट हो जाए उसे क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। कभी कभी वाल्डन इन्वर्जन भी बोल दिया जाता है इसे, वाल्डन इन्वर्जन। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, SN2 का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? तो आप वाल्डन इन्वर्जन बोल सकते हो। SN1 का प्रोडक्ट क्या था? रेसमिक मिक्सचर। SN2 का क्या है? वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है ना? ओके, चलिए यहाँ पर कोई कार्बोकेटायन बना क्या? नहीं बना कोई कार्बोकेटायन। रेट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, सबस्ट्रेट पर भी होगा, सबस्ट्रेट पर भी होगा और रिएजेंट पर भी होगा, दोनों पे डिपेंड करता है बच्चों।
सबस्ट्रेट आपने कौन सा लिया है, CH3Cl लिया है, और रिएजेंट कौन सा लिया आपने, OH- लिया है, ठीक है ना। SN1 में क्या था, रिएजेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा था। SN2 में दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ऑर्डर क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो SN2 कैसी होती है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन कहलाती है, ठीक है ना। ओके, प्रोडक्ट क्या बनता है हमेशा, वायलेंट इन्वर्जन। चलिए, तो SN2 भी हो गया, राइट। तो कितना आसान था, SN1 SN2 बहुत बहुत इजी है दोनों, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन, चलिए अब एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। ये देखिए, CH3 CH3, यहाँ पर CH3 और ये Cl, ये लीजिए, यहाँ हमने दे दिया बच्चों एक्वस KOH, और यहाँ हमने लिख दिया बच्चों एल्कोहलिक KOH। एक एक्वस KOH है, एक एल्कोहलिक KOH, ठीक है ना। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करिए बच्चों, आप सब जल्दी जल्दी करिए, जल्दी करिए, फटाफट सॉल्व करिए। हो गया, चलिए देखिएगा ध्यान से, क्या हो गया, एक्वस KOH है, राइट। तो एक्वस KOH में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और यहाँ क्या होगा बच्चों, इलिमिनेशन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इलिमिनेशन, ठीक है ना, क्योंकि एल्कोहलिक KOH है। एक्वस KOH में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों, राइट। तो वो भी कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, SN1 क्यों होगा, राइट। देखिए जरा ध्यान से, एक्वस है, पोलर सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और टर्सरी है, राइट। तो हो गया, SN1 करना है, मतलब क्लोरीन को हटा के यहाँ पर OH जाके अटैच कर दीजिए, प्रोडक्ट तैयार, CH3, राइट, CH3, और यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, OH आ जाएगा। इलिमिनेशन होगा, तो इलिमिनेशन कैसे करोगे बच्चों, यहाँ ये क्लोरीन और इसके जस्ट बगल, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, आपकी मर्जी। चलिए हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ये हाइड्रोजन, और ये क्लोरीन हटा के बीच में क्या कर देना है, डबल बॉन्ड लगा देना है। तो ये लीजिए, यहाँ पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये इलिमिनेशन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। तो याद रखिएगा, एल्कोहलिक KOH इलिमिनेशन करता है और एक्वस KOH क्या करता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है ना। ओके, तो आई थिंक इलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए ओके, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन की थोड़ी सी। तो चलिए हैलोफॉर्म रिएक्शन की थोड़ी सी बात कर ली जल्दी से, देखिएगा आप सब, ये लीजिए हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। हैलोफॉर्म रिएक्शन कब होगी, कंडीशन क्या है हैलोफॉर्म रिएक्शन होने के लिए बच्चों, कंडीशन, ठीक है ना। कंडीशन है CH3 C डबल बॉन्ड O, राइट। यहां मैंने क्या लिख दिया बच्चों, Z, अभी Z के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। या फिर CH3 CHOH, और यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया Z, ठीक है। तो या तो ऐसा मॉलिक्यूल हो बच्चों, या तो फिर ऐसा मॉलिक्यूल, दोनों में से कोई भी एक मॉलिक्यूल रहेगा तो हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है। बस ख्याल क्या रखना है कि ये Z की जगह पे कोई लोन पेयर वाला एटम या मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए बच्चों, रिपीट कर रहा हूँ, Z की जगह पे कोई ऐसा एटम या मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो, तभी हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O हो या CH3 CHOH हो, राइट, तो वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सबस्ट्रेट के लिए कंडीशन की, सबस्ट्रेट थे। रिएजेंट क्या होना चाहिए बच्चों, कैसे पहचानोगे हैलोफॉर्म, रिएजेंट क्या है, X2 प्लस NaOH, या फिर NaOX, ऐसा भी दे सकता है एग्जामिनर, देख लीजिए पहले ध्यान से, सब लोग देख लिया, राइट। तो X2 प्लस NaOH या फिर NaOX, तो ये दो कंडीशन रहती है बच्चों, तो कौन सी रिएक्शन होती है, हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है। चलिए अब रिएक्शन हम करके दिखाते हैं आपको, राइट। प्रोडक्ट कैसे बनाना है इसका अभी बताते हैं आपको, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा सब लोग बच्चों, प्रोडक्ट बनाना इसका बहुत आसान है बच्चों। आपको करना क्या है, देखिएगा ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O Z, ऐसा दे दिया सपोज, और यहाँ लिख दिया बच्चों X2 प्लस NaOH, ठीक है। X2 की जगह पे Cl2 Br2 I2 दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है। चलिए देखिए जरा ध्यान से, करना क्या है आपको, यहाँ से इसको कट कर देना है बच्चों, राइट। कट करके ये वाला पार्ट हमेशा आपको हैलोफॉर्म देगा CHX3, प्लस ये वाला पार्ट जैसा दिख रहा है वैसा लिख दीजिए। कट करने के बाद इतना ही दिखेगा ना, ठीक है, लिख दिया। और अपनी तरफ से क्या लगा दो, ONA लगा दो बच्चों। यानी क्यों लिखा, तो यहाँ यानी है, ठीक है ना। अगर यहाँ यानी नहीं होता तो यहाँ भी यानी हम नहीं लिखते, सिर्फ O- लिखते, बस हो गया, प्रोडक्ट तैयार। तो कितना आसान था प्रोडक्ट बनाना। अब
कई बच्चों के दिमाग में ऐसा भी आया हुआ है सर CH3 C डबल बॉन्ड अगर नहीं दिया, CH3CHOH दे दिया, मींस ये दे दिया CH3CHOH जो थोड़ी देर पहले बताया। अगर ऐसा दिया कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये दे चाहे ये दे। अगर ये भी देगा तब भी आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व यहीं से करना है, ठीक है। CH3CHOH जो होता है वो इसमें पहले कन्वर्ट होता है, ये H और ये H हट जाता है, बीच में डबल बॉन्ड O आ जाता है और फिर ये जो है प्रोडक्ट तैयार कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया हेलो फॉर्म, ठीक है ना। ओके चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। आई थिंक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए कितना आसान है ये। अब एग्जांपल देते हैं आपको। ये लीजिए बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे दे दिया आपको। यहाँ Cl2 प्लस NaOH प्रोडक्ट बनाइए, जो टेक्निक अभी आप सबको सिखाया उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाइए, जल्दी से जल्दी बनाइए। हो गया, बना लिया होगा, चले आगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला आपको कट करना है। C डबल बॉन्ड के जस्ट बगल से दोनों तरफ से मत कट कर दीजिएगा, कई बच्चे जल्दबाजी में करते हैं, ठीक है ना। कट किया, ये वाला पार्ट क्या देगा आपको हमेशा CH, X की जगह पे क्या है क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन लिख दीजिए, प्लस ये वाला पार्ट जैसा दिख रहा है वैसा रहने दीजिए, अपने से क्या लगाना है ONA, सॉल्व हो गया, जरा देख लीजिए आप, ठीक है ना, हो गया। ओके ये क्या है क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म। ओके अगर यहाँ आयोडीन देता तो आयोडोफॉर्म बनता बच्चों। चलिए कोई और एग्जांपल देखना है, और एग्जांपल देख लीजिए आप सब। ये लीजिए देखिए सेकेंड एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों C, चलो PH दे दिया, एसिटोफिनॉन दे दिया आपको, और यहाँ दे दिया I2 प्लस NaOH। क्या करोगे भाई CH3 और इसको कट कर देना है, ये वाला पार्ट क्या देगा CH, यहाँ आयोडीन है, आयोडीन लिख दिया, आयोडोफॉर्म बन गया, आयोडोफॉर्म प्लस दूसरा पार्ट जैसा दिख रहा है वैसा लिख दीजिए, एक्स्ट्रा क्या लगाना है आपको ONA, बस प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, कितना आसान था ये हेलो फॉर्म, ठीक है। बच्चे अक्सर इसमें परेशान होते रहते हैं, तो बहुत आसान है ये हेलो फॉर्म, राइट। चलिए अब ये देखिए, अगर एग्जामिनर ने आपको ऐसा दे दिया बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ दे दिया H2 प्लस NaOH, जरा देखिए क्या ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, यहाँ पर देखिए जेड की जगह पे क्या दिया है लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर है, मैंने क्या बोला था यहाँ पर कोई लोन पेयर वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट अगर एग्जामिनर ने आपको ऐसे दे दिया बच्चों ऐसा, और अब आपसे पूछ ले कि ये हेलो फॉर्म देगा, बिल्कुल देगा, ये कार्बन है, कार्बन का लोन पेयर नहीं होता तो ये देगा, यहाँ से कट करिए, ये बनाएगा हेलो फॉर्म, ये वाला पार्ट जैसा दिख रहा है वैसा लिख करके क्या लगा दोगे ONA लगा दोगे, ठीक है। तो आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट, कि कौन सा मॉलिक्यूल हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा और कौन सा मॉलिक्यूल हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है ना। चले आगे मूव करें हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा आप सब, हैलोजन, ठीक है। इस हैलोजन की जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी अटैच कर सकते हो। क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नो नहीं देगा एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, बिकॉज ये बॉन्ड यहाँ से आसानी से ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। हाँ अगर हाई टेम्परेचर लोगे, यहाँ टेम्परेचर देगा तभी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, अभी मैं बात किसकी कर रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा आसानी से, ठीक है। बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पता चल गया कि हेलो एरीन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देते, रूम टेम्परेचर पे नहीं देते, ठीक है। ओके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए, क्लोरोबेंजीन दे दिया प्लस Cl2 दे देगा
और यहाँ पर FeCl3 दे देगा बच्चों, ठीक है ना। अभी FeCl3 क्या करेगा, इस Cl2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, FeCl3 प्लस Cl2, राइट। क्या इस Cl2 को हम ऐसे लिख दें, ये लीजिए, ये क्या करेगा, FeCl3 Cl माइनस को खींच लेगा और खींच करके क्या बन जाएगा, FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस। ये Cl प्लस क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। यही इलेक्ट्रोफाइल जाकर के एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पर अटैच हो जाएगा और प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि क्लोरोबेंजीन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए एक बार ऑर्थो पर अटैच हो रहा है और एक बार पैरा पर अटैच हो रहा है, ये लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ गया, राइट। FeCl3 अगर पूछे किसके जैसा काम कर रहा है तो क्या बोलोगे, लेविस एसिड के जैसा काम कर रहा है, ये लेविस एसिड के जैसा काम कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए Cl माइनस को खींच करके Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लोरीनेशन रिएक्शन, ठीक है। अभी नाइट्रेशन की भी बात कर ले। नाइट्रेशन का भी पैटर्न सेम ही रहेगा बच्चों, ये देखिए, नाइट्रेशन का भी पैटर्न क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये दे दिया HNO3, राइट, और यहाँ H2SO4। अभी ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाते हैं दोनों, राइट। इनसे मिलके क्या बनता है बच्चों, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। यही इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोबेंजीन के एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पर अटैच हो जाएगा, बिकॉज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के लिए। ये लीजिए बच्चों, तो चीजें कितनी आसान हैं, ठीक है ना, देख लिया आपने। चलिए, सल्फोनेशन और आसान है सल्फोनेशन, ये लीजिए, देखो कितना सिर्फ चेंज आएगा, ये देखिए, यहाँ पर क्या दे देगा बच्चों, H2SO4 दे देगा ऐसे एग्जामिनर। अभी क्या होगा, SO3H एक बार ऑर्थो पे, SO3H एक बार पैरा पर। बट खास बात क्या है यहाँ पर बच्चों, बच्चे सोचते हैं SO3H इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे यहाँ पर NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है तो NO2 ही अटैच, NO2 बन रहा है, NO2 ही प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है। यहाँ SO3H प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर SO3, राइट, ये SO3 ये बनेगा, इस SO3 पर ये न्यूट्रल SO3 रहेगा, राइट। ये न्यूट्रल SO3 जो है बच्चों, ठीक है ना। और यही यहाँ पर देखिए बना क्या है, SO3, लेकिन प्रोडक्ट में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, SO3H दिखाई दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो चलो उसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वो भी बहुत आसान है, ये देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना। ओके, फर्स्ट बात करते हैं हम लोग एल्काइलेशन की, कितना आसान है, ये देखिए, क्लोरोबेंजीन ले लिया प्लस CH3Cl ले लिया, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 देख लिया, AlCl3 लेविस एसिड है, इसको हटाएगा, CH3 प्लस जनरेट होगा, यही इलेक्ट्रोफाइल है, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर अटैच कर दीजिए बच्चों, प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। ये लीजिए, एक बार ऑर्थो पर CH3 और एक बार पैरा पर अटैच कर दीजिए। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन कितना आसान है बच्चों। असाइलेशन में भी क्या होता है, लगभग इसी के जैसा होता है। ये देखिए आप, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन को भी देख लीजिए आप, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एनहाइड्रस AlCl3 एज इट इज रहेगा, ये Cl को हटाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पर अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लीजिए क्लोरीन, यहाँ पर अटैच कर दीजिए एक बार ऑर्थो पर बच्चों और एक बार पैरा पर अटैच कर दीजिए, ये लीजिए, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो आई थिंक चीजें आपको सबको क्लियर हो गई होंगी, राइट। तो आज के लेक्चर आप सबको अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करिए और अच्छे से पढ़िए, बिंदास होकर पढ़िए, किसी चीज़ का कोई टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, चलो, थैंक यू, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था।